दोनों में कोई तालमेल है नहीं। भगवान जब लीला करते हैं, उनकी लीला जो है चिन्मय है, वो चिन्मय है, ये मृण्मय है, वो दिव्य है, ये लौकिक है, वो इंद्रियातीत है, ये इंद्रिय बोधगम्य है, वो मुक्ति है, ये बंधन है, वो रोशनी है, ये अंधकार है, वो परामुक्ति है, ये बंधन है। तो उससे कोई तालमेल है ही नहीं। लेकिन प्राकृत एक समता, एक साम्य है लीला में, जैसे राम लीला है, कृष्ण लीला है, लेकिन वो लीला अलग है। वो लीला जो चिंतन करते हैं, वो जोड़ियो संसार विषयक जो हमारे मन की जो दृढ़ अभिनिवेश, विषय वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे चित्त के जो दृढ़ लगाव, ये धीरे 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 मुक्त हो जाता है और चित्त विषय मन उसमें लगता जाता है। तो धीरे 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 वो लीला चिंतन करते करते वो भगवत कृपा अनुभव करने में समर्थ होते हैं। एक समय जा करके संसार चक्र से मुक्त होकर के दिव्य स्वरूप प्राप्त करके नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। यह है पद्धति, इसलिए लीला स्मरण पद्धति है। रामलीला, कृष्ण लीला, ये दिव्य है ना। तो ये तो सब थोड़ी समझ पाएंगे। प्राकृतिक साम्य रहने के कारण कभी साधारण लोग इसको लौकिक समझते हैं, है ना, लेकिन है ये अलौकिक। और ये तो दुखदायी है, वो परानंददायी है, परम आनंदप्रद है। लेकिन उस आनंद प्राप्ति के लिए अब जोड़ियो जो हमारे अभिनिवेश, चित्त के जो दृढ़ अभिनिवेश, ये अभिनिवेश से जब तक हमारे अंतःकरण मुक्त नहीं होता है, तब तक जाकर के चित्त विषयक जो दिव्य आनंद के जो हमारे अनुभव है होना संभव नहीं है। इसका प्रक्रिया ऐसा है कि हमारे जो अंतःकरण है, चिद अभिनिवेश को बढ़ाना है। चिद अभिनिवेश, हमारे जो अहंकार है ना, अहंकार आ गया विश्व में। भगवान और जीव जगत, ये जो संसार रचना करके भगवान जो खेल रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है, मूल क्या है, तत्व क्या है? ये विश्व में आ गया अहंकार रूप आवरण। बस ये अहंकार रूप आवरण ही जा करके समस्त विस्मृति ला करके हमको भगवान से एक विस्मृति, जैसे भगवान से हमारा कोई संबंध था नहीं, है नहीं, ये कहने के लिए है। वास्तव में ऐसा भगवान कुछ है नहीं। ऐसा एक अज्ञानता हमारे मन को, बुद्धि को इससे आवरित करके हमको अनुभव करने में नहीं, आगे बढ़ाने में हमको बाधा प्रदान करता है, आगे बढ़ने नहीं देते हैं, है ना। ये ऐसे हैं। तो हमारे जो ये जो अहंकार है, खेल है अहंकार का, अहंकार हट गया तो भगवान से फिर हमारा देखो नित्य संबंध था, है, रहेगा। ये पलक के लिए भगवान के साथ हमारे अलग होना कभी संभव नहीं है। भगवान से पलक के लिए हमारे डिटैचमेंट संभव नहीं, संसार से हमारे अटैचमेंट पलक के लिए संभव नहीं है। उधर डिटैचमेंट होता नहीं, इधर अटैचमेंट होता नहीं है। लेकिन ऐसे माया ने ऐसे रंग लगा दिया, जैसे लगता है कि ये अटैचमेंट जो है, ये संसारी फिजिकल अटैचमेंट, देहदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे हृदय के जो लगाव, ये सत्य है। और भगवान से डिटैचमेंट माने जैसे था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, वो एक काल्पनिक है, एक भाव है, मात्र भावनात्मक है। वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे मूर्ख लोग, अज्ञ लोग, बहिर्मुख लोग ऐसे समझने लगते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्मणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। बस एकत्रितपन लेकर के संसार चक्र में घूम रहा है, ऐसा है ना। ये खेल है, नाटक चल रहा है, नाटक को समझना पड़ेगा। तो हमारे अंदर जो अहंकार है, अहंकार माने मैं मेरापन, ये अहंकार है। और ये अहंकार क्या है? ये भोगायतन शरीर जो है हमारा, ये जो चतुर्विंशति तत्व से बनी हुई जो शरीर है,
इसका कर्तृत्वपन लेकर के भोगायतन शरीर को ही अपना स्वरूप मान करके वो जानती ये शरीर जो है भोगायतन शरीर ये मेरा है, मैं ही शरीर हूं, बस ये भ्रम, बस ये बंधन में वो फंस गया है। यह है अहंकारी कारण है। प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमुरात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति कर्म संपादन करती है गुणों क्रिया से आवरित होकर, गुण क्रिया के कारण सत्य रज तम तीन गुण से प्रभावित होकर के प्रकृति कर्म करती है, लेकिन पुरुष वो कर्म करते ही नहीं है। जैसे पंखा है, चल रहा है, बिजली, ये पंखा चला रहा है, लेकिन बिजली नहीं रहने से पंखा बंद। अच्छा, बिजली नहीं रहने से पंखा चल सकता है? पंखा चल नहीं सकता है, लेकिन उसका मैकेनिज्म ऐसा है जो बिजली आने से ऑटोमेटिक घूमना शुरू हो जाता है। तो बिजली है, बिजली पंखा चला नहीं रहा है, बिजली मशीन चलाता नहीं है, बिजली है। ऐसा ही इस घट में चेतन है, वो कुछ करता नहीं है, लेकिन प्रकृति वो चेतन से चैतन्यमय होकर के प्रकृति सक्रिय होकर के सक्रियता प्राप्त होकर के कर्म करना शुरू कर देती है। और अहंकार जीवात्मा प्रकृति की क्रिया को वो मान लेती है, चेतन सत्ता मान लेता है कि मैं कर रहा हूं, ये भ्रमित हो गया, बस ये भ्रम पैदा कर दिया। कर रहे हैं प्रकृति और जीवात्मा सोच कर रहा हूं मैं, है ना, ये है खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है हमारे भीतर। स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का मूल कारण। संसार में जीव क्यों घूम रहा है? स्वरूप विस्मृति। स्वरूप विस्मृति क्या ना, मैं कौन हूं ये भूल गया, भूल करके शरीर को मान लिया मैं हूं। परिचय देते हैं शरीर का, हमारा उम्र इतना, हमारे नाम ये है, हमारे पिता वो हैं, हमारे वेट इतना है, ऐसे माने पूरा फिजिकल शरीर का जो भी है ये ही अपना परिचय देते हैं, है ना। लेकिन एक भी मेरा परिचय नहीं, ये अलग चीज है। अगर शरीर ही मैं हूं तो मरने के बाद तो शरीर लेके जाना चाहिए, ये तो फेंक के चला जाता है। कौन जाता है? शरीर पड़ा रहता है, लेकिन परिचय देता है शरीर का। जब तक शरीर में रहता है वो भ्रमित होकर मान लेता है शरीर मैं हूं, लेकिन शरीर मैं नहीं हूं। अगर शरीर मैं होता शरीर को लेके चला जाता है। और संसारी जो जीव है ये भी शरीर को ही प्रेम करते हैं, लेकिन शरीर से प्रेम होता नहीं है। जड़ से चेतन का कभी प्रेम होता ही नहीं। प्रेम तो एकमात्र भगवान से होता है। प्रेम जो है वो चेतन धर्मी, वो जड़ धर्मी नहीं है। जड़ीय वस्तु कभी चेतन को प्रेम कर नहीं सकता है, ना दे सकता है। प्रेम एकमात्र भगवान से होता है, लेकिन वो भगवत सत्ता और भगवान सब में रहे, इसलिए हम सबको प्रेम करते हैं। आहा, ये मेरे प्रिय है, ये मेरे प्रिय है, ये मेरे खैर शरीर में है, इसलिए शरीर को मानते हैं जो ये हमारे प्रेमी है। वास्तव में शरीर से प्रेम होता नहीं है। अगर शरीर से प्रेम होता है तो मरने के बाद क्यों रोता है, तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए? अरे शरीर तो है पड़ा है। अगर शरीर से प्रेम करते तो क्यों रो रहे, किसके लिए रो रहे हो? तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए? तो जो चले गए उससे प्रेम करते थे, है कि नहीं? तो शरीर से प्रेम होता नहीं है, तो फिर भी शरीर से प्रेम करते हैं, ये क्या बात है? बोलते ये है माया, ये है माया। ये जड़ चेतन प्रकृति पुरुष का जो तदात्मता, अब चेतन का गुण जड़ में आरोपित हो गया, जड़ का गुण चेतन में आरोपित हो गया, उल्टा पलटा हो गया। देखो कितना चिंता का विषय है ना। आत्मा चेतन है ना, हम तो चेतन, आत्मा माने मैं, आत्मा माने ये चेतन तो मैं ना, आत्मा चेतन है, जड़ शरीर है, दोनों का तदात्मता। सर्वजोनिषुकौंत मूर्त संभवंदजा तासांग ब्रह्म महज्जनी अहं बीज प्रदपिता। वो विराट सृष्टि जो है वो जैसे इस क्षुद्र सृष्टि भी उसी प्रक्रिया है।
सर्वजोनिष कौंतो मूर्त संभव। हम तो जड़ विषय में थोड़ा आलोचना कर रहे हैं, आप लोग ये मत कहिए कि ये कौन सा विषय आलोचना कर रहे हैं। हम लोग तो राधा कृष्ण प्रेम लीला विषय सुनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रेम लीला समझने के लिए यहाँ से तुमको चलना, ये बोध होना जरूरी है, नहीं तो भ्रमित हो जाओगे। प्रेम लीला तो होगी नहीं, संसार लीला में जाके अनुप्रवेश कर जाओगे, उसको ताकि तो बुद्धि आ जाएगा, और यहाँ ठोस हो जाओगे तो फिर चिंता नहीं, फिर निकाल जाओगे, प्रेम में ही जाकर के स्थिति हो जाएगी, है ना। हाँ। सर्वजोनिष कौंत मूर्तय संभवन्ति जा तासां ब्रह्म महज्जनिरहं बीज प्रदपिता। समस्त जगत जो है, माया जो है, इसमें मूर्तय माने मूर्ति बनता है। मूर्ति माने क्या? शरीर। वो तो है चेतन, वो तो एक इलेक्ट्रिसिटी जैसे है, उनका तो शरीर नहीं, नाम रूप गुण लीला, वो तो एक चेतन सत्ता है, चेतन है। उसको इस शरीर से खेलने के लिए शरीर चाहिए, द्वैत तो होना चाहिए, अलग कोई दूसरा पदार्थ होना चाहिए, तब तो खेलेंगे ना, अकेला तो खेल होता नहीं है, चाहिए दूसरा पदार्थ हो। दूसरा पदार्थ होने के लिए भगवान क्या किए हैं, अनंत सृष्टि रचना करके अनंत रूप में सब ऐसे मूर्ति बना करके, मूर्तय माने मूर्ति। कौन सा मूर्ति? ये पंचभौतिक शरीरधारी शियाल कुत्ता 84 लाख जोनि में जो भी शरीर पंचभौतिक जो भी दृश्यमान जीव चैतन्य सत्ता है, ये मूर्तय, ये मूर्ति बनाते हैं भगवान। प्रकृति में अपना चेतन सत्ता निक्षेप कर दिया और प्रकृति उसको मूर्ति, प्रकृति ने उसको रूप दे दिया, गधा घोड़ा शियाल कुत्ता इत्यादि मूर्त, उसमें जाकर के चेतन गया और प्रकृति के साथ मिल करके अब प्रकृति चेतन जड़ चेतन दोनों मिल करके बन गया शरीर। अब इस शरीर में आगे अहंकार रूपी कर्ता हमिति मन्यते, कर्ता बन के खेल रहे हैं और भेद बुद्धि पैदा कर दिया, ये कुत्ता, ये बिल्ली, ये है, बस ये नाटक शुरू हो गया। तो जो मूर्ति बनता है, भगवान कहते हैं संभवंती माने बनता है, सर्वजोनिषु कौंतो मूर्तय, मूर्ति जो शरीर बनता है, तासांग ब्रह्म महज्जनी, उसके प्रकृति जो है माने शरीर जो सृष्टि जो रचयिता है माया, वो है मातृस्वरूपा, और अहं बीज प्रदपिता, मैं चेतन रूपी बीज उसमें निहित कर देता हूँ, फिर सृष्टि रचना करता हूँ। यह है विराट रचना। और क्षुद्र रचना चाहे वो भी इसी तरह का, वो भी पिता ने चेतन सत्ता को वहां निक्षेप करते हैं, चेतन जी बीज, एक सीमन सेल। अब शरीर बनते हैं माँ, ये मुझे शरीर देना है माँ का, और माँ जो खाते हैं उससे जाके वो जो बीज है, बीज अब शरीर बन के आता है। कुत्ता में जाएगा तो कुत्ता बन के आएगा, गधा में जाएगा तो गधा बन के आएगा, ऐसे ऐसी प्रक्रिया। ये शरीर का देन है, ये माँ का देन है। हमारा शरीर जो बन रहा है ना, ये माँ का देन है। और बीज जो है वो एक ही प्रक्रिया, विराट प्रक्रिया और क्षुद्र प्रक्रिया सेम एक ही। पिता के देन है बीज, माँ का देन है शरीर, अब दोनों मिलकर के शरीर बन के आता है संसार में। ये नाटक चल रहा है। अब दोनों उल्टा पलटा हो गया, चेतन का गुण जड़ में आ गया, जड़ का गुण चेतन में चला गया। चेतन तो चैतन्य में, शरीर तो जड़ है, लेकिन शरीर में हमारे चेतन जैसे शरीर ही चेतन है। देखो जहां हाथ लगाओ हमको लग रहा है, मैंने शरीर जैसे देखो ना, खिल रहा, दिख रहा, सुन रहा, हंस रहा, गा रहा शरीर, लेकिन शरीर ये जड़ है, लेकिन हम देखते हैं चेतन है, बोल रहे हैं चेतन है, सुन रहे हैं चेतन है, गा रहे हैं चेतन है, लेकिन एक भी चेतन नहीं है। बड़े कितना तमाशा है जड़। तो चेतन का क्रिया जड़ में आ गया, जड़ चेतन हो गया, और चेतन जो है वो जड़ हो गया। वो जड़ कैसे हो गया? मैं शरीर हूं, शरीर जड़ है, वो शरीर मान लिया शरीर मैं हूं, तो चेतन जड़ हो गया, माने शरीर बन गया जड़, शरीर जड़ है, मान लिया मैं शरीर हूं तो जड़ हो गया, और चेतन शरीर चेतन हो गया, दोनों का उल्टा पलटा हो गया। अब ये भेद करना ही मुश्किल हो गया, इसका अलग करना ही मुश्किल हो गया। अब मरो इसमें। खो गया शरीर में अपना, चेतन सत्ता को विलय करके वो शरीरधारी बन करके खेल रहा है।
अपने को विलय कर दिया पंचभूत में, है ना। तो इसीलिए भगवान आते हैं जुग जुग में। जो देखो तुम, इस शलंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज गुराशी। वो भगवतंश अविनाशी जीव है, जीव चेतन चैतन्य सत्ता, चेतन अमल, अमल माने माया मल रहित, माया मल रहित माने सत्य रजो तम तीन गुणातीत, सहज सुख राशि माने सथा आनंदमय। उसको आनंद के लिए कोई वस्तु के अपेक्षा नहीं है। हमको कोई आनंद के लिए हमको वस्तु अपेक्षा है, नहीं तो हमको आनंद मिलेगा नहीं। इस शरीर को आनंद के लिए वस्तु चाहिए। शरीर धर्मी है ना, सत आनंदमय नहीं है, पंचभौतिक। खाओगे, तुम्हारे रसगुल्ला दे दिया, एक रसगुल्ला तुम्हारे लिए रखा है, लेकिन खाना नहीं, आनंद थोड़ी आएगा, हैं? हैं? अच्छा टीवी दे दिया तुमको एक ठो, ये टीवी तुम्हारे लिए, देखना नहीं, आनंद आएगा? हैं? तो हमारे वस्तु अपेक्षित है, हमारे आनंद, आनंद माने ये पंच भौतिक शरीर जो है ये वस्तु अपेक्षित है, अपेक्षा है। वस्तु प्राप्ति से हमारे प्रियजन आया है, एक अंधी एक बुढ़ी है, उनके एक भतीजा है, आया है, बहुत दूर रहता है, और बुढ़ी से, बुआ से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। आए हैं, नजदीक आए गए हैं, तो बुढ़ी भी उनके चिंता में हर समय चिंतन करती है, आहा हमारे बेटा कब आएगा, हमारे बेटा कब आएगा, हमारे बेटा कब आएगा। रोता है, बेटा भी बहुत प्रेम करते हैं, सब पैसा कौड़ी देते हैं, और बुढ़ी का और कोई है नहीं। बोलते हैं दादी माँ तुम्हारे बेटा आ गया है। बोले आ गया, मैं कैसे जानूं, हमको पकड़ ले तब ना मैं तो जानूंगी जो बेटा आ गया है। और 1000 मील दूर हो चाहे सामने हो, अंधी है तो क्या हम एक हाथ दूर होने से भी जो स्थिति, 1000 मील दूर भी हो स्थिति, अंधी है, हमको पकड़ ले तब ना, ऐसा है ना। तो इस तरह से जीव का आनंद ऐसा है, परापेक्षा, पराधीन सुख सपने होना ही। जब वस्तु का अपेक्षा तब यात्रा का आनंद कहाँ, वो शांति कहाँ। पराधीन सुख, पराधीन, पराधीन माने प्रकृति के अधीन है, उसको शांति कहाँ। जब तक इस शरीर में आत्मधर्मी बन करके, शरीर धर्मी बन करके जीव इस तरह से संसार चक्र में भ्रमित होता रहेगा, उसको चैन शांति कहीं मिलेगा नहीं, कहीं मिलता नहीं, मिलेगा नहीं। किसी अवस्था में लाख कोशिश करो, लाख तुम वस्तु प्रकृति संपदा समस्त सुख संपत्ति के समस्त उपकरण तुम प्राप्त क्यों ना हो जाओ, तुमको चैन नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता है। यहाँ चैन मिलता नहीं, यहाँ है नहीं। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। क्या करें, मन मना भवो मद भक्तो मद जाजी मांग नमस्कुरु मम अवश्य शतंते प्रतिजाने प्रियोषि में। इसलिए ये सत्य है, ये सत्य जब तक तुम हृदय में धारण नहीं करोगे मैं कौन हूं, तब तक भजन पूजन ये जो भी कर रहे हो ना, ये सब बहिरंग, ये बाहरी क्रिया मात्र, बस नाम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान धारणा उपासना कर रहे हैं, तीर्थवास कर रहे हैं, सत्संग साधु संग, लेकिन वही जड़ में हमारी स्थिति, मेरा बेटा, मेरे कन्या, मेरी पत्नी, मेरी प्रेमी, बस उसी में ही हमारे अभिनिवेश। क्यों, ये तुम्हारा जो मूल जो जड़ है, माने बामुड़ का पेड़ है ना, काट दो फिर हरा भरा हो जाएगा। और ज्यादा हमने ये ब्रज में जो काटा बामुड़ है ना, वो जितना काटो उतना वो हरा भरा हो जाएगा, और ज्यादा डाल पाला निकल जाएगा। ये भी ऐसा ही है, विचार के द्वारा जितना कि तुम मन करो नहीं, हाँ मैं ठाकुर जी के हूँ, मैं ठाकुर जी हमारे, ये जड़ को जब तक नहीं उखाड़ोगे वो तो हरा भरा हो जाएगा। कब किस समय हरा भरा हो जाएगा, जब ही विषय और विषयी लोगों का, प्रेमी का, जब प्रियजन के संपर्क संबंध जब गाढ़ा हो जाएगा, उनके साथ संपर्क में तुम ज्यादा जाओगे, ऑटोमेटिकली फिर जाके तुम्हारे वो मनोवृत्ति खींच के ले जाएगा संसार की तरफ। इतना सहज है। तो क्या करना, वो बामुन को अगर वहां से उखाड़ना है तो उसको जड़ को उखाड़ना पड़ेगा। जड़ को नहीं उखाड़ोगे तो फिर जाकर वो हरा भरा हो जाएगा। तो हमारे विचार विवेक के द्वारा यहाँ आते हैं, साधन करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, वही बामूर कर देते हैं, हाँ ठीक ठीक, कोई किसी का नहीं, हमारा पुत्र नहीं, कोई नहीं, हो नहीं, सब हम तो ठाकुर जी के, ठीक है, हरा भरा हो जाएगा। क्यों, जड़ तुम्हारा रह गया। तो जड़ क्या है ना, शरीर में आत्मबुद्धि,
ये है जड़। शरीर मैं नहीं, ये सत्य। भजन पीछे करना, भजन पीछे करना, पहले ये भावना को दृढ़ निश्चय करके धारण कर लो। ये धोखा के संसार है। माया बाहर नहीं, माया बाहर नहीं। कोई कहते हैं कामिनी कांचन माया, झूठ है, बेकार बात, जानते नहीं है। कामिनी कांचन माया नहीं है। बोले ऐसे कैसे? तो कांचन जिसका है नहीं, भिखारी है, रास्ते में बैठा है, काना कौड़ी है नहीं, खाने का नहीं, पीने का, वो माया से मुक्त है। कामिनी कांचन, कांचन है नहीं उसका, तो कांचन से मुक्त है वो। अरे उसका ठोस ठोस के भरा हुआ है, हाँ 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 पैसा, हाँ पैसा, हाँ पैसा, कल मेला लगेगा, वो मेला में जाएंगे, शायद और पैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, हाँ 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 पैसा, हाँ पैसा, माया। हम एक दिन कुंभ मेला में गए थे, एक बार बहुत पहले। एक कोड़ी बुढ़ा गया है कुंभ में भिक्षा करने के लिए। भाई दूरदर्शन हमने देखा, और उस समय रास्ता 7 किलोमीटर इलाहाबाद से कुंभ तक। हम कह रहे हैं अभी से बहुत पहले के साल 1976 की 77 में कुंभ में जो है, उस कुंभ में तो वहां नया मिट्टी गिरा दिया। सरकार तो ऐसे ही है ना, सरकार तो ऐसे ही मिट्टी गिरा दिया, बड़ा रास्ता बना दिया। लेकिन हो गया बहुत जम के बरसात, और इतना कीचड़, घोंटू तक कीचड़। लो रास्ता नहीं बना से फिर भी पब्लिक चलते अच्छी तरह से। अब मिट्टी ऐसे गिरा दिया सुविधा के लिए, हो गई वृष्टि, और कच्चा मिट्टी, हर इतना कीचड़। तो हम भी कुंभ से अब हम लौटेंगे, हम नौकरी करते हैं, चलो अब चलेंगे। एक अंधा, एक ऐसे कोड़ी, उसने तो इतना बड़ा थैला लेकर तो बैठ गया। भाई बहुत पैसा, चावल दाल, माने इतना इकट्ठा हो गया। फिर गार्ड बंद के, अब वो बड़े कष्ट से जा रहा है। भाई उस कष्ट देख के माने हम चिंता करें, देखो कैसे वासना, तो ले तो जा नहीं पाएगा, 7 किलोमीटर कैसे जाएगा? कुछ दूर जा करके कीचड़ में गिर गया, कपड़ा खुल गया, चावल दाल इधर हो गया, पैसा कौड़ी इधर हो गया। आप प्यास में मर रहा है, आप वो छोड़ के जा नहीं पा रहा है, लेके जाना संभव नहीं है। मैं बहुत समय ठहरे होकर उसकी तरफ देखा। हाँ माया देखो, ये जानता है जो इसको हम लेके जा नहीं सकते। ये जो गिर गया है, जो गठरी खुल गया ना, गिर गया तो घुल गया, तो सब बिखर गया। पैसा कौड़ी कुछ नहीं, अब कोई सहयोग करने वाला है नहीं, जो गठरी, और कौन ढोके उसको पहुंचा देगा उसका घर? ऐसा है कोई? नहीं, गठरी तो नहीं तो बांध दिया, तो वो लेके जाना संभव नहीं। आ रहा ऐसे रो रहा है, फिर प्याहा पानी पानी कर रहा है। तो हम देखते हैं माया, आहा देखो कैसे माया है ना? शरीर में आत्मबुद्धि, तो कांचन माया नहीं, कांचन नहीं रहने से कांचन माया रहना नहीं चाहिए। कामिनी माया है। तो जिसने कभी स्त्री संपर्क में गया नहीं, कोई कभी ऐसे ही जीवन व्यतीत करो, कांचन कामिनी माया से मुक्त है, बोलते ना, वो तो ठोस ठोस के बड़ा हुआ है उसका अंदर। तो कामिनी माया नहीं, कांचन माया नहीं, ठीक है। तो माया कौन है? बोले दृश्यमान जगत माया। बोले बढ़िया है दृश्यमान जगत माया, जो जन्मांध है, जन्म से ही अंध है, अंधा के जन्म लिया, तो है दृश्यमान जगत, तो देखा नहीं, तो वो माया मुक्त होना चाहिए। बोलते वो भी नहीं, वो भी माया मुक्त नहीं है। तो कामिनी माया नहीं, कांचन माया नहीं, दृश्यमान जगत माया नहीं, तो माया कहाँ है? जानते ही नहीं है, कहते हैं माया 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 माया। कह सकते हैं कहाँ माया? माया का जड़ कहाँ? काया ही माया जड़। शरीर में आत्मबुद्धि, यह है माया का जड़। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर संबंधी वस्तु में आत्मबुद्धि मेरा, स्त्री पुत्र मेरा, स्त्री पुत्र मेरा बुद्धि के कारण उनको सुख देने के लिए धन मकान दुकान आदि ये मेरा है, इसमें माया। उसमें आत्मबुद्धि के कारण, विषय में आत्मबुद्धि के कारण, तो वो उसके लिए चाहिए पैसा धन दौलत बैंक बैलेंस, इसमें माया। बैंक बैलेंस इत्यादि में माया होने का कारण आप कमाओ पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसे से सब कुछ मिलता है,
तो पैसा कमाओ, तो चोरी डकैती दुष्टता नाना रकम, जब सहज उपाय से पैसा होता नहीं है तो फिर जाके नाना रकम दुष्टता करो। फिर इस तरह से जड़, यहाँ से जड़, ये जड़ गया है यहाँ से, काया ही माया, ये समझो माया का जड़, शरीर मैं नहीं, तो मैं कौन हूं? ये आप इसके ये जो विचारधारा, इसका परिवर्तन लाना है। एक जड़ीय अभिनिवेश, एक चीद अभिनिवेश। जो अहंकार है, अहंकार के दो वृत्ति, एक चिद वृत्ति, एक जड़ वृत्ति। जड़ वृत्ति है मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। ये जड़ वृत्ति में जब तक रहता है जीव, तो ये संसार से मुक्त होना संभव नहीं। और उत्तरोत्तर ये माया, पिपासा, विषय अभिनिवेश ये ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। उसका कारण है शरीर में आत्मबुद्धि, इसके परिवर्तन लाना है। और एक है चीद अभिनिवेश। चीद अभिनिवेश, वहां भी अहंकार है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो मैं कौन हूं? मैं चिन्मय दिव्य आनंदमय राधा रानी क्यों हूँ, राधा रानी मेरी है, तो ये शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, तो मैं कौन हूँ? मैं राधा रानी क्यों हूँ, राधा रानी मेरी है ना। तो यह है चिद अभिनिवेश, वह है जड़ अभिनिवेश, यह चिद अभिनिवेश। जब चिद अभिनिवेश में मन जाता है तो धीरे 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 चिद अभिनिवेश बढ़ता जाता है और जड़ीय अभिनिवेश छूटता जाता है। तो एक समय जा करके वो दृश्यमान विषय वस्तु पदार्थ से ऑटोमेटिकली उसका मन हट जाता है। हटाया नहीं जाता है, ऑटोमेटिक हट जाता है। जब रोशनी आती है तो अंधकार रहता नहीं है। अंधकार हटाने के लिए लाख प्रयत्न करो ऐसा नहीं, एक बत्ती जला दो, अंधकार रहेगी नहीं। ऐसा ही तुम्हारे वो ज्ञान लाने के लिए चिद अभिनिवेश को जगाओ, तुम्हारे जड़ अभिनिवेश हट जाएगा, चिद अभिनिवेश बढ़ाओ। यह है प्रक्रिया। मैं राधा, हर समय सोचना चाहिए जो साधक भजन करना चाहते हैं, इसी जन्म में जो राधा रानी के चरण प्राप्त करना चाहते हैं, या और भी कोई उपासना पद्धति अपनाए हैं, उनको ये सोचना चाहिए ये बंधन का कारण शरीर में आत्मबुद्धि, कर्ता हम इति मन्यते, जस्य नाहंकृत भावो बुद्धिर्जस्य न लिप्यते होत्तपि स्वयमल्लोकन न हन्ति न निबद्धते। तो क्या करना है? न ब्रह्मण न अध्याय कर्माणि संघं त्यक्त्वा कर्ति जो लिप्यते न स पापे न पद्मपत्रमिवं वसा। भगवान में समस्त कर्म समर्पण करके संघं त्यक्त्वा माने विषय वस्तु जो ये मिथ्या माया है, ये अज्ञानता है, ये मोह ही कारण है, शरीर में आत्मबुद्धि ही कारण है, देवदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति कारण है। ये जान करके जब वो जानते हैं जो मैं राधा रानी की हूँ, राधा रानी मेरी है, ऐसे जानकर के दृश्यमान वस्तु ये मिथ्या धोखाबाज है, ये दुख का कारण है, और अंतिम काल में, अंतिम समय में यही मोह हमको बंधन दशा प्राप्त करा करके फिर ले जाएगा चौरासी लाख योनि में। इसलिए ये भावना का परिवर्तन, भजन क्या है? एक भावनात्मक परिवर्तन, क्रियात्मक नहीं। हम लोग भजन करते हैं दो प्रकार का, एक है भावनात्मक, एक है क्रियात्मक। क्रियात्मक है पूजा पाठ सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं सब, लेकिन एक इंद्रिय के द्वारा कर रहे हैं। और एक भावनात्मक ना, अंतश्चिंतित निजे आत्म चिंतन के सहयोग से जब आपने मने सिद्ध देह करिया चिंतन, रात्रि दिन शिव राधा कृष्ण चरण, ये हमारे ऐसे भजन पद्धति में ऐसे बातें हैं। कैसे चिंतन करोगे ना? आपने सिद्ध स्वरूप जो मैं राधा रानी क्यों हूँ, मैं राधा रानी क्यों, राधा रानी मेरी है, ऐसे ये दुनिया जो माया है इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, जान करके वो स्वरूप चिंतन करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति में जानना चाहिए राधा रानी हमारे साथ है, हमको कृपा कर रहे हैं, करेंगे। ऐसी चिंता करके, दृढ़ निश्चय करके जो हमको कृपा करेंगे ही, अवश्य करेंगे। और जो आदि व्याधि उपाधि दुख दन्न दारिद्र्य ये जो बाधा देखते हैं, ये समझना ये राधा रानी की कृपा है तुम्हारे माया मोह को हटाने के लिए। इस तरह से माँ जैसे कभी कभी बच्चों को कुड़ुआ दवाई देते हैं तो बच्चा समझ नहीं पाता है, रोता है जो मैया ने हमको क्या दे रहा है मुंह में, लेकिन वो नहीं देने से उसका बीमार ठीक नहीं होगा। इस तरह से कभी कभी हमको बाधा विपत्ति आदि व्याधि उपाधि आकर के हमारे चित्त को विक्षेप कर देता है। तो इस समझना चाहिए जो वास्तव में ये राधा रानी की कृपा, जरूर इसके पीछे कोई कृपा जरूर है, नहीं तो हम राधा रानी के शरणागत हैं। हम तो उनके शरण में सब छोड़ छाड़ के
ऐसा थोड़ी आए हैं। हम तो उन्हीं के भरोसा ही आए हैं। आप बोलोगे मन में हमारे जो विकार आदि है, ये तो पहले भी था, ये तो रहेगा। सब विकार मुक्त होकर के राधा रानी के शरण में जाएंगे, ऐसा कभी होता नहीं, हुआ नहीं, हो नहीं सकता है। कोई साधक कोई अगर सोचे कि हम समस्त राधा, हमारे मन में बहुत पाप नाना प्रकार विषय वासना सब है, हम तो भजन के लायक नहीं है, चलो इससे मुक्त होकर के फिर राधा रानी के शरण में जाएंगे। अनंत काल बीत गया और अनंत काल बीत जाएगा, तो शरण में जाना संभव नहीं होगा। कोई शास्त्र ऐसा नहीं कहा है जो तुम पापी हो, दुरात्मा हो, दुराचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, तुम्हारा अंतःकरण शुद्धिकरण है नहीं, तुम्हारा अंतःकरण में नाना प्रकार पाप ताप वासना कामना कलुषित चित्त वृत्ति, खबरदार तुम राधा रानी की इस तरह से कलुषित नहीं करना, उनके शरण में आना नहीं। ऐसा कोई शास्त्र कहा नहीं, कोई शास्त्र हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा शब्द है नहीं, बल्कि बार बार पुकार पुकार के कह रहे, अपि चेत सुदुराचरो भजते माम अनन्य भाग साधुरव सम्मन्तव्य सम्यक भवसित ही स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति कौन्तो प्रतिजानिहि न मे भक्ता पुनश्यति। अति दुराचार व्यक्ति, सुदुराचारी व्यक्ति अगर हम मेरे शरण में आता है तो उसको तुम दुराचारी नहीं समझना, उसको साधु समझना। क्यों? मेरे शरण में आया है ना, हम उसको साधु बना देंगे। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, मेरी कृपा से बहुत जल्दी मैं उसको धर्मात्मा बना दूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। बोले तो साधक क्या करेगा? साधक को जो करना है वो तो करता नहीं है। भगवान तो सीधा पंथा बता दिया है, साधक को क्या करना चाहिए ये तो भगवान बताए हैं, लेकिन हम सुने नहीं। बहुत सीधा बातें हैं, तुम मेरी चिंता करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे, तुम अपनी चिंता करने का कोई आवश्यकता है नहीं। सुनो मैं कह रहा हूं, तुम सर्वत भाव से काय मन वचन से तुम मेरी चिंता में अपने को नियोग करो, तुम मेरी चिंता करो, हम तुम्हारे लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कौन सा कर्म व कौन सा उपाय अवलंबन ये हम देखेंगे। क्योंकि हम सर्वमय सर्वसमर्थ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, हम सब कर सकते। तुम मन को हमको दो, मन मन भवो, बस कुछ नहीं चाहिए तुमसे, हम कुछ नहीं, 56 भोग नहीं चाहिए हमको ये नहीं चाहिए, तुम ये दो कुछ नहीं देने का जरूरत नहीं। भगवान कहते हैं हम देंगे तुम क्या दोगे हमको? हम देखो ना, समस्त प्रकृति संपदा सृष्टि रचना करके, समस्त प्रकृति संपदा के जो भी उपकरण जो भी तुम्हारे सामने दिखता है, ये सिर्फ तुम्हारे जीने के लिए, तुम्हारे लिए हमने ये रचना किया है, सृष्टि रचना किया है, अपने लिए नहीं, हमारा कोई प्रयोजन है ही नहीं। तुम सिर्फ तुम्हारा मन को हमको दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। तुम मन को हमको दो, माने हमारी चिंतन करो, चिंता करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। तुम तो ये नहीं करते, तुम अपने चिंता में ये रहे तो हाय हाय क्या होगा, हाय हाय मेरा बेटा का क्या होगा, हाय हाय मेरी बेटी की क्या होगी, हाय हाय। तो भगवान कहती तो तुम चिंता कर रहे तो मैं क्या करूं? तो चलो, तो तुम चिंता करो, जिस दिन देखोगे तुम्हारी चिंता करके कुछ हो नहीं रहा है, तब जब तो हैरान हो जाओगे, उस दिन फिर आ जाना मेरे शरण में, फिर हम देख लेंगे, है ना। भगवान का दोष नहीं, हम लोग करता हमिति मन्यते, ऐसा नहीं, भगवान ऐसा नहीं है। तुम एक बार देखो ना, मन को उनके चरण में समर्पण करके उनको होके एक बार देखो ना तमाशा। समस्त चिंता मुक्त कर देते हैं कि नहीं, समस्त बाधा अतिक्रमण कर देते हैं कि नहीं, तुम्हारे अंतःकरण को इस तरह से भगवान शोधित करके वो परमानंद भगवान के प्रेम के स्रोत बहाते कि नहीं, देखो एक बार तो। तुम देखा ही नहीं, कोशिश ही किया नहीं। बार बार भगवान एक ही शब्द बार बार पुनरावृत्ति, तमेव शरणं गच्छो सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्जुन तुम सर्वत भाव से उनके शरणागत हो जाओ। तत्प्रसादात् माने उनकी कृपा से, तत्प्रसाद माने उनकी कृपा, परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्, परम शांति तुम प्राप्त करोगे, तुम्हारे चेष्टा के द्वारा होना संभव नहीं है। मत चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् करिष्यसि अथ चित्तम अहंकारात् न सृष्यसि विनश्यसि। तुम चित्त में हमको धारण करके बैठे रहो, सिर्फ हृदय में। छोटा बच्चा जैसे माँ को इस तरह से गोदी में बैठ करके धारण करके शेर को भी पाम दिखा दे, देखो हमारा माँ है, प्रलय आने से भी वो घबराते नहीं, हमारा माँ है, इतना विश्वास है। प्रलय
कितना आदि व्याधि उपाधि दुख दंड दारिद्र्य तूफान, क्या संसार में क्या हो रहा है। बच्चा माँ की गोद में निश्चिंत हो, दुनिया का कोई चिंता नहीं, हमारे माँ है। तुम भी इस तरह से हृदय में हमको धारण करो। सर्व दुर्गानी मत प्रसादात् तरिष्यसि, समस्त दुर्गति से मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे। अथ चित्तम अहंकार न शुष्यसि, अगर तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनते हो, विनश्यसि, तुम नष्ट हो जाओगे। तुम अपने को धारण कर नहीं पाओगे, तुम अपने को शोधन कर नहीं पाओगे, तुम अपने दुख दरिद्र तुम्हारे जो अभाव, इससे मुक्त तुम हो नहीं पाओगे किसी भी कीमत पर, है ना। तो सरल भगवान कहते हैं, मैं सरल बात बताता हूँ, सुनो। तुम्हारा मन को हमको दो, न 56 भोग चाहिए, न मंदिर चाहिए, न कुछ नहीं, तुम्हारे हृदय मंदिर में हमको बैठा लो। यहाँ मंदिर बना करके वो मंदिर से क्या होगा, उस मंदिर तुम्हारे हृदय मंदिर, वहीं हमारे लिए स्थान बना दो, हम उस मंदिर में रहेंगे। फिर देखो तुम्हारे लिए चिंता का कोई कारण नहीं, फिर हम सब देख लेंगे, है ना। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचा, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता मत करो। पाप का यह है, ये किया है, मतलब ये सब चिंता मत करो, ये सब हम देख लेंगे, है ना। तो ये भगवान इस तरह से, जो हमारे भीतर ये जो अहंकार है, यही सबसे बड़ा बाधक है। अहंकार का दो वृत्ति, एक चित वृत्ति, एक जड़ वृत्ति। इसको चित वृत्ति में ले जाना। अहंकार है, लेकिन वो अहंकार के वृत्ति के परिवर्तन होनी चाहिए। और वृत्ति क्या है ना, मैं राधा रानी की हूँ, राधा रानी मेरी है, या अपने इष्ट, मैं राम जी की हूँ, राम जी मेरे है, बस जो जो अपने अपने इष्ट, बस ये भाव, ये चित वृत्ति। और जड़ वृत्ति, शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। लेकिन हमारे वृत्ति, ये जो जड़ वृत्ति झुकाव जड़ की तरफ है, और ये बंधन का कारण है, इसको हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। किसी अवस्था में साधन करते हैं, जब ध्यान धारणा उपासना सब वंदना करते हैं, साधु संग सत्संग सब करते हैं, लेकिन ये जड़ वृत्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये आगंतुक है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान 2 दिन का मेहमान, ये संसार है। दृश्यमान आँख खोलने से जो भी वस्तु पदार्थ देखते हैं सब नश्वर है, यह आगंतुक है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। आँख खोल के तुम जो भी वस्तु देखते हो सब नश्वर, इससे हमारा पहले संबंध था नहीं, पीछे भी नहीं रहेगा, ये जान लो। ये शरीर तक पहले संबंध था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान। इसीलिए हम राधा रानी के हैं, राधा रानी हमारी है, ऐसी भावना। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम शरणागत हो जाओ, शरणागत हो। तो कल हम लोग महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उद्देश्य करके उपदेश कर रहे हैं। कृष्ण तत्व, सृष्टि तत्व, सब विषय अच्छी तरह से वर्णन करके फिर महाप्रभु कहते हैं साध्य साधन तत्व संबंध में सनातन गोस्वामी को उपदेश कर रहे हैं। वहाँ काल आए शरणागति। शरणागति में कहते हैं, शरणागति किसे कहते हैं ना, अनुकूल ग्रहण प्रतिकूल वर्जन, रक्षाकर्ता रूप में वरण, रक्षा करेंगे ऐसे दृढ़ विश्वास, रक्षा करो बोल करके ऐसे प्रार्थना, आरती प्रकाश, प्रभु हमको रक्षा करो, हे नाथ हमको रक्षा करो, हे नाथ हमको रक्षा करो, ऐसे आरती प्रकाश। ऐसा नहीं, शाब्दिक नहीं, हार्दिक। संसार बड़ा भयावह, दावानल पीड़ित है, बड़ा भयावह। यहाँ देखने में जैसे प्रेम, जैसे शांति, शांति नहीं, ये तुमको जला के मार देगा, ये शांति नहीं। तुम जो शांति अनुसंधान करके समझ रहे हो, वहाँ तुमको शांति मिलेगी, शांति है नहीं। वो देखने में ऐसे दावानल है, लेकिन देखने में दूर से लगता है जैसे कितनी शांति है ना। संसार, यहाँ कभी शांति मिलना, अनुसंधान करना माने अपने बर्बादी के घर जाना है। यहाँ शांति अनुसंधान मत करो, राधा रानी के चरण में ही एकमात्र शांति है। जो एक बार उनके चरण में शरण ले लिया, मान लो बस वो शांत हो गया। जो शांत हो गया वो संत हो गया। जो साध लिया, साधा सो साधु। साधु कौन है, जो सब इंद्रिय वृत्ति को साध लिया सो साधु हो गया, है ना। तो कहते अनुकूल ग्रहण, भगवान का अनुकूल कर्म करना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो रूप गोस्वामी के एक श्लोक है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात्, उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् शतावृत्ति। उत्साह, हर्ष भजन में उत्साह रहनी चाहिए,
अच्छा लागे ना लागे, समझना जरूर अवश्य प्रभु कृपा करेंगे, ऐसे दृढ़ विश्वास, निश्चय प्रभु अवश्य कृपा करेंगे ही, ये विश्वास तो चाहिए ही। भजन हो चाहे ना हो, ये तो प्राण है, ये तो प्राण है साधन का। निश्चय माने कृपा, ओ प्रभु कृपामय, प्रभु दयालु है। दयालु माने हमारे सबसे प्रियतम है? अच्छा, अपने पिता के पास आके कोई संदेह करते जो पिता हमको ये वस्तु नहीं दे सकते हैं, और भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, वो हमारे आत्मा का आत्मा है, एकदम इतना निकटतम, इतना प्रियतम, माने जिसका कोई वर्णन होता नहीं। उनके चरण में जा करके कि ये निश्चय हम नहीं कर सकते, हमको कृपा करेंगे ही, इतना भरोसा तुम्हारा है नहीं। और अनंत कोटि ब्रह्मांड को पलक में तारण कर सकते हैं क्या हम जैसे जीव को? और अनादिकाल बहिर्मुखता दोष के कारण हम संसार चक्र में शरीरधारी बन करके भ्रमित होकर घूम रहे हैं, वो भी प्रभु की इच्छा, मैं थोड़ी, प्रभु कारण है ना, सर्व कारण कारणम। तो ऐसा नहीं, विश्वास ये निश्चय करना चाहिए अवश्य हमको, हम कितना पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी होना क्यों, आप तुम्हारे शरण में आए हैं, हम जान गए हैं कि तुम छोड़ के हमारा कोई नहीं, आप तुम हमको छोड़ के जा नहीं सकते। हम कितने भी पापाचारी हो, अभिचारी, व्यभिचारी हो, तुमको जाना संभव नहीं, छोड़ना संभव नहीं, तुमको हमको लेके जाना ही पड़ेगा, ये निश्चय। और ये विश्वास तुमको बहुत जल्दी पहुंचा देगा। अगर निराशा छा गया तो मान लो तुम्हारा भजन का मृत्यु आ जाएगा, कितना जन्म जाएगा। खबरदार ऐसे सोचना नहीं, हम बार बार कहते हैं भजन कम हो वो भी अच्छा है, लेकिन खबरदार मन में ऐसे धारणा नहीं करना कितना जन्म जाएगा, हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, ये जन्म क्या कितना, अरे ऐसे, अरे कितना जन्म क्यों जाएगा? अरे हमारे परम करुणामयी राधा रानी के चरण आश्रय लिए हैं, वो पतित पावन, वो जगत बंधु, दीननाथ, दीन बंधु, शरणागत वत्सल, दीन वत्सल, ऐसे है, तो उनके शरण में आकर के फिर मेरी ये वर्षा नहीं, और हमारे सबसे प्रियतम हो, निकटतम हो, ऐसा थोड़ी है। तो ये विश्वास, भजन कम होना ठीक है, लेकिन ये विश्वास नहीं रहना ये बहुत विघातक है। मैं ये कहता हूँ विश्वास छोड़ना नहीं कभी, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। हम जब आए हैं, हमको चेतन हो गया, गुरु ने ज्ञान दे दिया, आप ठाकुर जी तुम सावधान हो जाओ, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, बस ऐसे विश्वास है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, फिर धैर्य धारण करना पड़ेगा। 2 दिन भजन नहीं हुआ, मन नहीं लगा, निद्रा करके हमको ऐसे अभिभूत कर दिया, तो मैं क्या करूं? मैं तो, हमको तो कोशिश ही करना है, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, हम थोड़ी चेष्टा करके अपने निद्रा को एकदम इच्छा अनुसार हम उसको हटा दें, ऐसा थोड़ी होता है। प्रकृति के दास है, तो निराश नहीं होना चाहिए, धैर्य, फिर तत्कर्म प्रवर्तनात्, ध्यान धारणा, उपासना, तपस्या, वंदना इत्यादि लगे रहना चाहिए 24 घंटा। अच्छा लगे या ना लगे, अच्छा लगने का इंतजार नहीं करना, जो अच्छा नहीं लगता चलो माला रख दो, बस में जब कर लिया, मन ही लगता नहीं है, ना ही कब से बैठे, अभी सिर्फ 16 माला हुआ नहीं है, मत होने दो, छोड़ना नहीं, खबरदार, और ज़्यादा करके बैठे रहो, अच्छा लगने का जरूरत नहीं, हम पकड़े रहेंगे, ऐसे है ना। अच्छा नहीं लगने से और ज़्यादा करके करना चाहिए। तत्कर्म, फिर संग त्यागात, जिस संग से मन में विषय भावना उद्रेक होता है, उस संग से दूर रहना चाहिए, और शताब्दी से माने सत्संग में रहना चाहिए। यह है, इसमें भक्ति वर्जित होती है। फिर प्रतिकूल वर्जन, प्रतिकूल विषय परित्याग करना, जो हमारे भक्ति के जो विरोधी है, ये सब विषय से दूर रहना चाहिए। विषय लोगों का संग, अत्याहार, ज़्यादा आहार, खाना पीना की कोई ठिकाना नहीं, मिल गया खा लिया, चटपटी मिल गया खा लिया, जो सामने आया खा लिया, दुकान में गया तो गोलगप्पा उसे खा लिया, कहाँ बनाया, कौन मुसलमान बनाया ना, कौन बनाया, किसने बनाया, कोई ठिकाना नहीं, खा लिया, कोई शुद्धता नहीं, ये से ऐसा नहीं। आहार शुद्धि, सत्य शुद्धो, सत्य शुद्धो ध्रुवाणु स्मृति। आहार शुद्ध होने से मन शुद्ध होता है, शुद्ध मन में भगवत स्मृति जागृति रहती है। इसलिए आहार विषय में बहुत सचेतन रहना चाहिए।
पहले जो भजन करेंगे, बाहर की रेस्टोरेंट आदि ये बाहर की वस्तु भूल से भी खाना नहीं चाहिए, अत्यंत अपवित्र। क्यों? वो झूठा मूठा कोई विचार रहता नहीं है, वहाँ वस्तु का कोई विचार नहीं रहता है। वहाँ तो हम देखा है बहुत बहुत होटल में, अभी तो नहीं पहले देखे हैं, वो झूठा था ना, एक तो गामला रहता है उसमें पानी रहता है, उसको ऐसे डुबो देता है, और एक तो झूठा का कपड़ा है उसको पोस करके साफ के रख दिया बस। अब वही प्लेट लेकर के फिर देंगे, समझा? माने गामला है ना, उसमें पानी भरा हुआ है, अब झूठा खा लिया ना, झूठा फेंक के उसमें धो दिया तो झूठा गामला में, फिर एक तो झूठा मोटा सा कपड़ा है और सब प्लेट उसमें साफ करता है, बस प्लेन हो गया, बस लग दिया, हो गया। वो प्लेट लेके आप खाना परोसना शुरू कर दिया, आपको देगा वो। पहले तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी तो बहुत खतरनाक है, ना जाने क्या जर्म, क्या सब क्या किसमें किसका क्या वायरस उसमें है, उसको खा रहे हो बीमार का, तो फिर कितना पवित्र। तो होटल भूखे मरना अच्छा है, तो फिर साधक के लिए होटल रेस्टोरेंट में स्वप्नों में भी कभी कितनी भी चटपटी अच्छी वस्तु हो खाना नहीं चाहिए, गोलगप्पा ये सब खाना नहीं चाहिए, अपवित्र बहुत। साधक के लिए है ना खाने में आहार शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। फिर दुर्जन का पैसा, जो असद उपाय पैसा कमाया है, चोरी डकैती नाना प्रकार छल कपट करके ठग करके नाना प्रकार पैसा कमाया, उसका पैसा खाने से भी मन दूषित हो जाता है। शुद्ध पैसा, फिर जो दुर्जन के द्वारा बनाया हुआ परिवेशित या बनाया हुआ जो वस्तु है वो भी दूषित हो जाता है, माने जो बना रहे हैं उसका क्रिया भी उसमें संक्रमित हो जाता है। इसलिए उस सबका हाथ का नहीं, वैष्णव का हाथ का हो तो ठीक है। ऐसा आहार शुद्ध थोड़ा कठिन है, कष्ट होगा, लेकिन कष्ट तो स्वीकार करना ही पड़ेगा भाई। तुम परम मंगल साधन करना चाहते हो, थोड़ा सा इतना कष्ट नहीं स्वीकार करोगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो अत्याहार, फिर ज्यादा आहार नहीं करना चाहिए, अल्प आहार, प्रयास, बेकार बेमतलब के ये कर रहे ये काम, ऐसा नहीं, समय को नष्ट मत करो। जो बहुत जरूरी है भगवत विषय कर्म वो कर्म, बाकी अपना एकांत में रहकर भजन करो। वृथा कर्म करना, प्रजल्पो गप शप करना, कोई सब्जेक्ट नहीं, आए हैं दर्जन, ये एक सब्जेक्ट, ये कुछ कह दिया वो कुछ कह दिया, कोई तो कोई प्रसंग हो गया तो फिल्म एक्टर्स के बारे में कोई प्रसंग छेड़ दिया, ये सब नाना प्रकार सब्जेक्ट, इसको कहते हैं गपशप, प्रजल्प कहते हैं इसको। साधक के लिए प्रजल्प में शामिल होना नहीं चाहिए, तो दूर हट जाओ। हाँ, गपशप में ये सब नहीं करना चाहिए। उस साथ निश्चय पहले अत्याहार प्रयास प्रजल्प, फिर नियम अनाग्रह, फिर भजन के नियम जो है इसको अनाग्रह नहीं, अच्छा लागे ना लगे, हो ना हो, प्रतिदिन के नियम करना ही चाहिए। नियम नहीं तो नियम कोई बहुत तो है जो हमारे भजन ठीक कर नहीं पाते हैं, सोचते हैं जब मन लगेगा ज़्यादा करके कर लेंगे, आज तो थोड़ा काम है, कल थोड़ा ज़्यादा करके कर ले, ऐसा नहीं। अच्छा लागे ना लगे, हमको करना ही पड़ेगा। उसमें क्या होता है, अभ्यास बन जाता है। अगर ऐसा अभ्यास नहीं होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका नियम ना रहने के कारण भजन छूट जाता है, कोई भजन होता नहीं है फिर आगे चल के। प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह, फिर जनसंग, फिर है जनसंग, बहुत लोगों के संग मिलना जुलना उठना बैठना। जो महापुरुष हैं जो उस स्थिति में वो तो संभाल लेते हैं, लेकिन साधारण साधक जो हैं बहु लोगों के साथ मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, व्यवहार रखते हैं, तो वो जो भी थोड़ा सा भक्ति अंग ज्ञाजन करते हैं वो भी छूट जाता है, मन दूषित हो जाएगा। बगल में बैठने से मन दूषित हो जाता है। अगर कोई बहिर्मुख लोग तुम्हारे बगल में बैठ गया, उनके संग के प्रभाव से तुम्हारा मन दूषित हो जाएगा। देखने से मन दूषित ये हो जाता है, मन भजन छूट जाता है ना। इसलिए जो भजन करेंगे उसको ज़्यादा बहिर्मुख लोगों से, व्यवहारिक लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना, बहु लोग से व्यवहार रखना, यहाँ जा रहा वहाँ जा रहा वहाँ जा रहा, जो है ना, ये कथा में तो बहुत बहादुर बन जाते हैं हम जैसे। कथा में तो बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन भाव जगत में कुछ संपत्ति रहता नहीं है।
भाव जगत में कुछ संपत्ति प्राप्ति करने के लिए उसको एकांत में रह करके भगवान के लिए ऐसे ध्यान धारणा उपासना साधन की आवश्यकता है। नहीं तो शब्दों किताबी विद्या बड़े बड़े बात करके हाथ तली लेना, माला पहन करके महंत वन काम जैसे, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई काना कौड़ी इसमें कुछ मिलेगा नहीं। सही बताता हूँ मैं। इसीलिए बहु संगों से दूर रहना। हाँ, गृहस्थी लोग हैं, वो कहेंगे भाई हमारे पास रिश्तेदार कुटुंबी सब आते हैं, व्यवहार रखना पड़ता है। सीमित व्यवहार, मतलब जितना ना करने से नहीं चलता है उतना ही करो, ज़्यादा नहीं। मान लो आए हैं कोई कुटुंब है, बहिर्मुख लोग भजन भजन करते नहीं है, ऐसा नहीं, उनको दिखाओ मत जो हम भजन करते हैं तुम्हारे संग से हमारा मन मलिन हो जाएगा, हमारे तुम्हारे संग से दूर रहना चाहते, ऐसा नहीं। हंसी मुख से हा, जैसे हमारे बड़े मित्र आ गया, हमारे जन्म जन्म का मित्र, ऐसे दिखाओ। देखा करके बैठ, हाँ बैठो दीदी, हाँ खूब, हम थोड़ा व्यस्त है, तुम बैठो ना, मैं अभी आ रहा हूँ। कुछ नहीं, बस तुम बैठे रहो, चाय दे दिया, बिस्कुट दे दिया, तुम खाते रहो, गाल गप्पो करो। घंटा भर पीछे आ गया, क्या करें दीदी, इतना काम रहे, इतना काम क्या करें। अब ऐसा करके वो बैठ कर वो देखेंगे भाई समय नष्ट हो गया, हमारा भी समय जा रहा। अच्छा दीदी चलता हूँ, अच्छा दीदी क्या करें, माफ कर देना दीदी, क्या करूँ, मन तो चाहता है, ऐसा ऐसा कह करके उसको बहका दो। लेकिन हाँ अब क्या करना पड़ेगा, अब तो समय ऐसा आ गया ना, चालाकी से काम करना पड़ेगा। जन घर मैया लोग अगर माला लेके ऐसे दिन रात बैठेंगे ना, घर अशांति का तूफान आ जाएगा। कोई अगर भक्त हो घर में, चाहते हैं हम भजन करेंगे, महान अर्थ फैल जाएगा, भगत जी बन गया। माला लेके बैठे तो भगत जी बनने से काम चलेगा, ये तो भगत जी हो गया, काम धंधा तो कुछ करते नहीं है, जमी देखो तभी माला लेके बैठे हैं, हाय 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 कहीं कुछ नहीं। आप टीवी देखो कुछ नहीं कहेगा, आप गपशप करो कुछ नहीं कहेगा, घर में कलह अशांति करो कुछ नहीं कहेगा, आप मोबाइल देखो कुछ नहीं कहेगा, आप घूम घाम के रात 12 बजे आ जाओ कुछ नहीं कहेगा। माला लेकर बैठोगी तो बस उनको जलन शुरू हो गया। कि स्त्री मैया लोगों को भी ऐसा होती है, तो वहाँ चालाकी से काम लेना पड़ेगा। क्या, संध्या होते ही जल्दी करो, सबको बच्चा कैसे खिला पिला के, माथा बहुत धमक रहा है, मैं तो सो जा रहा हूँ, हमको बस बुलाना नहीं, हमको ऐसे दरवाजा बंद कर, माला लेके बैठ जाओ चुपचाप, अब मरने दो, जो हो गया हो गया। हाँ, सुबह जितना तक भजन करना उतना भजन करके फिर दरवाजा खोलना। इतना देरी से उठते हो, क्या करूं, ओह काल से इतना माथा धमक रहा है, क्या करूं, शरीर चलता नहीं है, ऐसा ऐसा करके अपना भजन जीवन रक्षा करना है। इस तरह से अपना भजन जीवन बन, तर्क मत करो, झगड़ा मत करो, ये समझाने मत जाओ जी भजन करना चाहिए, ये करना चाहिए, अशांति हो जाएगा, तुम्हारे भजन चौपट हो जाएगा, घर में बीच में से एक अशांति का जड़ पैदा हो जाएगा। चालाकी से काम लेना पड़ेगा, ऐसा समय आ गया है ना। वो जो घर वाले हैं वो हमसे ज्यादा चालाक चालाक होने से भी भाई, चालाक होने तुम भी चालाक बनना पड़ेगा भाई, ये तो चालाक तो चालाकी बिना तो काम चलेगा नहीं। समय ऐसा आ गया है, समय ऐसा आ गया ना, आपको इस तरह से हमको भजन करना ही है, इसका कोई ऑप्शन है नहीं। इसी जन्म में हमारे परम, हमारे जो जीवन का उद्देश्य है उसको वहाँ पहुँचना है, ऐसा थोड़ी है। ये हमारे मानव जीवन का सवाल है, ऐसे जीवन मिलेगा कि नहीं, थोड़ी कोई गारंटी है फिर हमको मानव जीवन ऐसे मिल जाएगा फिर जाकर हम वृंदावन में आएंगे। ऐसे पहले तो प्रश्न आता है हमारे मानव जीवन मिलेगा कि नहीं, अगर मिल भी गया हमको ऐसे घर में जन्म होगा कि नहीं जो वैष्णव घर मिल गया। और मिलने से भी क्या होता है, वहाँ मान लो परिवेश ऐसा है नहीं भजन करने का, थोड़ा भजन करने का परिवेश मिल गया, फिर जगह ऐसा शिक्षा है नहीं, घर में कोई पूजा पाठ पद्धति कुछ है नहीं, फिर वो भी मिल गया, ठीक है भजन करेंगे, सदगुरु मिलेगा कि नहीं वो भी प्रश्न चिन्ह आ गया। अच्छा ठीक है, सदगुरु मिल गया, भजन करेंगे, हमको संसार जीवन है, हमको समय मिलेगा कि नहीं वो भी गारंटी नहीं। अच्छा समय भी मिल गया और हमारा शरीर साथ देगा कि नहीं वो भी गारंटी नहीं, क्योंकि ना बीमार पैदा हो गया, बीमार के कारण हम बिस्तर में पड़े हैं। तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगता है एक भजन जीवन के लिए। इसीलिए आशा मत करो, जो तो आगे तुम्हारे लिए सुंदर अच्छे स्वच्छ दिन, सुंदर दिन इंतजार कर रहा है। तुम जानो ये सबसे उत्तम दिन, सबसे सुंदर दिन, प्रभु की असीम कृपा जो हमको ऐसे ही ब्रज में आने का मौका मिल गया और एक सुंदर मानव तनु प्रदान किया, तब से ही हमारी बुद्धि में ऐसे बुद्धि प्रभु ने दे दिया जो भजन करना चाहिए। तो इसका यूटिलाइज करो, इसको व्यवहार करो, कोई रकम
संकुचित मत होना। आदि व्याधि उपाधि ये आएगी, संसार में अशांति होगी, लेकिन उसके अंदर ही हमको चलना पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। अगर नहीं चलोगे इसके लिए कीमत तुमको उठाना पड़ेगा, है ना, है ना। फिर और क्या, लोलंच, विषय लोलुपता, विषय वासना, विषय आवेशित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। जिस हृदय में विषय के प्रति आवेश है उस हृदय में कृष्ण भक्ति होना संभव नहीं है, सुदुर्लभ। इसीलिए विचार करके, मन तो होगा, मन तो चाहता है, मन का ये पूर्व जन्म जन्म का हमारे संस्कार है, विषय के प्रति आवेश अच्छा लगता है, ये कोई दोष नहीं है, ये हमारा स्वभाव बन गया है। लेकिन विचार करके इसको हटाना चाहिए। जो ये विषय लोलुपता, विषय के प्रति हमारे इंद्रियों की जो आवेश, ये हमारे लिए बाधक है, बहुत भारी बाधक है। ये जानकर के विषय चिंतन से मन को हटाने का चेष्टा करना चाहिए। मन को हटाने के लिए सहज प्रक्रिया है कि साधु संग में रहना, सत्संग में रहना, हर समय भगवत अनुशीलन, इस इत्यादि प्रक्रिया के द्वारा फिर धीरे धीरे मन को शुद्ध करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, है ना। तो यह है प्रतिकूल वर्जन, प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए हमको ऐसे उपाय अवलंबन करके फिर जाके हमको आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो उत्साह तीर्षा धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, अनुकूल ग्रहण प्रतिकूल वर्जन, रक्षाकर्ता रूप में वरण, रक्षा करेंगे ऐसे दृढ़ विश्वास, और रक्षा करो बोल करके जब कोई उपाय नहीं दिखता है, जो आप हमको कोई उपाय दिख ही नहीं रहा है, अब हमारे शायद हमारे नाव डूब जाएगी, इस स्थिति में हे प्रभु हमको रक्षा करो, हे राधा रानी प्राणेश्वरी, हे परमेश्वरी, हे मेरी प्राणेश्वरी स्वामिनी हमको उद्धार करो, ऐसे आरती प्रकाश। तो उस विपत्ति समय में राधा रानी तुमको अवश्य कृपा करेंगे, आरती प्रकाश। और क्या, सर्वविधा है शरणागति, समर्पण, आत्मसमर्पण। माने साधक को ये चिंता नहीं करना चाहिए हमारे सामने कोई जो भी परिस्थिति आ जाए, चाहे अच्छा बुरा कोई भी परिस्थिति आ जाए, समझ है ये प्रभु की कृपा जान करके शांत रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तुमको गिराएंगे नहीं, तुमको फेंकेंगे नहीं, तुमको मारेंगे नहीं, भय नहीं है, ऐसी जान करके उस समय उस परिस्थिति को सहन करने का चेष्टा करना चाहिए, है ना। समर्पण, अपने आप को तुमने समर्पण कर दिया, तुम्हारे विषय चिंतन करने का तुम्हारा अधिकार है नहीं, क्यों, तुमने अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण कर दिया। अब तुम नौकर बन गए हो, कृतदास, अब तुम कृतदास बन गए हो प्रभु का, तुम्हारे विषय चिंतन करने का अधिकार नहीं है, क्यों, तुम अपने को बेच दिया, कृतदास बन गया, हम कृतदास, है ना। ऐसे इसको कहते हैं समर्पण, आत्मसमर्पण। इस सर्वविध शरणागति जब ठीक होता है तो देख उसको माना जाता है जो ये शरणागत। तो भगवान कहते हैं मेरा शरणागत भक्त को हम कभी किसी भी अवस्था में हम छोड़ते नहीं है। कुंतो प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। तो आज यहाँ तक, फिर काल आगे चलेंगे सनातन गोस्वामी को माध्यम करके महाप्रभु जो भी शिक्षा प्रदान करते हैं, तो फिर हम लोग काल आगे चलेंगे। जय जय श्री राम।